कल पश्चिम बंगाल, असम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आंधी, तूफान और बारिश ने काफी बर्बादी मचाई है। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, जहां पर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में आए बवंडर की तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि कैसे वहां पर इस तूफान ने बर्बादी मचाई है। जख्मी लोगों से मिलने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पहुंची। असम की राजधानी गुवाहाटी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तूफान से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इम्फाल से भी बर्बादी की तस्वीरें सामने आई हैं। गुवाहाटी के कुछ हिस्सों में तूफान और भारी बारिश का असर हुआ है और कल गुवाहाटी में गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक हिस्से की छत टूटकर गिर गई। छत गिरते ही वहां बारिश का पानी एयरपोर्ट के अंदर भरने लगा। देखते ही देखते वहां अफरा तफरी मच गई। देर तक एयरपोर्ट पर यात्री परेशान दिखाई दिए। एयरपोर्ट के अंदर का हिस्सा झरना बन गया है। वहां कियोस्क और स्टोर भी पानी की चपेट में आ गए हैं। रनवे पर बुरा हाल है। बवंडर की ऐसी तस्वीर जिसे देखकर ही रूह कांप जाए। तूफान की रफ्तार देखिए। शुक्र है जिस समय ये बवंडर मचा कोई इंसान इसकी चपेट में नहीं आया, लेकिन बवंडर से ये कैसी तबाही मची वो पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। झोपड़ियां उड़ गई, बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए। ये पेड़ जिन गाड़ियों पर गिरे उनका कचूमर निकल गया। तूफान की वजह से कई कच्चे घर तबाह हो गए। कुछ जगहों पर बिजली के खंभे टूट गए। चीख पुकार मच गई। अलग अलग जगहों पर हुई तबाही में 5 लोगों की जान चली गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। बेमौसम भारी बारिश और तूफान से तबाही के बाद राहत में जुटी टीमों ने बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। बीती रात मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पीड़ितों से मिलने जलपाईगुड़ी पहुंची। उन्होंने अस्पताल जाकर पीड़ितों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। ये एक डिजास्टर हुआ, एक ऐसा स्टॉर्म आया था कि 2-3 मिनट में बहुत सारे घर डैमेज हो गया, बहुत सारे आदमी को पूरा घर तोड़ गया और 5 आदमी मर गया और 2 अभी सीरियस भी है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन को जो करना है, एडमिनिस्ट्रेशन जरूर कर रहा है, दे आर ऑन द स्पॉट और वो करेगा भी उसका काम। एमसीसी कोड है, इसी के लिए हम डिटेल्स नहीं बता रहे हूँ, लेकिन गवर्नमेंट पूरी उसका पास है। अब जरा गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हाल देखिए। तूफान की रफ्तार को एयरपोर्ट के अगले हिस्से की छत सह नहीं पाई और भर कर गिर गई। अब देख सकते हैं किस तरह चमचमाते एयरपोर्ट की छत से पानी गिर रहा है। गुवाहाटी के एयरपोर्ट की कुछ और तस्वीरें देखिए। जगह जगह बारिश का पानी नीचे गिर रहा है। इन तस्वीरों से क्या आपको ये लग रहा है कि ये किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीर है? तूफानी बारिश ने पूरे इंतजाम की पोल खोल दी है। अब जरा रनवे का हाल देखिए। तूफानी बारिश कितनी विकराल है इसका अंदाजा इन तस्वीरों से आप लगा सकते हैं। ये सारी तस्वीरें कल दोपहर की हैं। तूफान और बारिश की वजह से कुछ देर के लिए यहाँ पर हवाई सेवाएं ठप हो गई। 6 उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा। हालांकि मौसम में सुधार होने के बाद हवाई सेवा फिर से बहाल हो गई। बारिश और तूफान ने तबाही मणिपुर के थोबल में भी मचाई। यहाँ के 2 गांव से बर्बादी की तस्वीर सामने आई है। तूफान गुजर चुका है, लेकिन मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। येलो अलर्ट का मतलब है लोग सजग और सावधान रहें। आज तक ब्यूरो। अनुपम मिश्र में सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, ये जो तबाही हम देख रहे हैं, इससे निपटने के लिए प्रशासन क्या कर रहा है? और दूसरा सवाल मेरा ये कि मौसम विभाग का येलो अलर्ट कब तक है और कब तक ऐसी तबाही देखने को मिलेगी? जी देखिए नेहा, सबसे पहले राहत कार्य के बारे में बता दूं। वहां पर काफी सारी टीमें इस वक्त काम कर रही हैं। जलपाईगुड़ी में खास तौर पर 3 जिले प्रभावित हुए हैं, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, अलीपुरद्वार। लेकिन सबसे ज्यादा जो तबाही हुई है वो जलपाईगुड़ी में हुई है, जहां पर एनडीआरएफ की टीम है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है और इसके अलावा पुलिस, दमकल, इन सब विभागों की टीम वहां पर काम कर रही है। जो पीड़ित हैं उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। जो बड़े बड़े पेड़ उखड़ के गिर पड़े हैं, रास्ते
बंद हैं उनको खोलने की कोशिश हो रही है। तो रेस्क्यू काम चल रहा है। ममता बनर्जी वहां पहुंच गई हैं, गवर्नर आज सुबह निकल चुके हैं, थोड़ी देर में वहां पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा आपको पता है कि पहले चरण का चुनाव जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, अलीपुरद्वार इन सब जगहों पर होना है, तो वहां पर बड़े बड़े नेताओं की रैली भी है। तो ऐसे में सभी पॉलिटिकल पार्टियों की ओर से अपने कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई जाए, तो राहत कार्य वहां पर चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो तूफान आया है खासतौर पर इन पूरे इलाकों में, ये लोकली इसको काल बैसाखी बोलते हैं बांग्ला में, और नॉर्वेस्टर बोलते हैं इंग्लिश में। ये अब मार्च और अप्रैल के महीने में ये हर साल ही होते हैं, और अचानक से तेज हवाओं के साथ बारिश होती है, और कभी कभी हवाओं की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाती है, जिससे काफी तबाही भी होती है। तो ये बीच बीच में होते रहते हैं, और इस तरह की जो अलर्ट है वो इससे पहले भी जारी किया गया था, अब भी जारी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।